नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे योगी आदित्यनाथ। बाबा केदारनाथ के कर सकते हैं दर्शन। 7 अक्टूबर को दौरे की तैयारी तेज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला। बोले, बीजेपी जिस यूपी से सत्ता में आई थी उसी यूपी से बाहर जाएगी। जनता बीजेपी के खिलाफ। देवरिया हत्याकांड में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 15 पर गिरी गाज। सभी को किया गया निलंबित। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से थे अतीक अहमद के संबंध। पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में हुए अहम खुलासे। हार का बदला लेने के लिए की थी हत्या। मयूर ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी रेड। यूपी के 20 और एमपी के 15 ठिकानों पर हुई छापेमारी। 150 से ज्यादा अफसर शामिल। शाहजहांपुर में रंगदारी नहीं मिलने पर जेसीबी से सड़क उखाड़ने वालों पर एक्शन की तैयारी। आरोपियों से होगी नुकसान की वसूली। सीएम योगी ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और कानपुर से खबर, जहां पर ज्योतिषी के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 नाबालिग चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद रुपयों का बनाया था वीडियो। रुपयों की गड्डी बनाकर सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। चोरों ने वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे किया था अपलोड। दूसरे वीडियो में नोटों का बिस्तर बना रखा है। चोरों ने मंदिर के पुजारी के घर को बनाया था निशाना। और चोरी करते वक्त चोर सीसीटीवी कैमरे में हुए थे कैद। गोविंदनगर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से पकड़े चोर। चोरों के पास से चोरी का माल पुलिस ने बरामद कर लिया है। ज्योतिष तरुण शर्मा के घर हुई थी चोरी। ज्योतिषी के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। गोविंदनगर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से चोरी की घटना का खुलासा किया। पीछे वो काफी लोग मेरे को अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। पिछले 4-5 दिन से कोई 2 लड़के ज्योतिष दिखाने के बहाने मेरे पास रोज आ रहे थे। अपनी घर की समस्या के लिए, मम्मी पापा की समस्या के बहाने आ रहे थे कि घर में बड़ा कलेश है। मम्मी पापा मारते हैं मम्मी को, मम्मी है घर में कलेश रहता है, उनको घर में रहने देते, खाने को देते। ये सब बड़े देते मेरे को। फिर 4-5 दिन तक घर में कलेश शांति के बहाने में थे। ताबीज लेने के बहाने मेरे पास आए। मैंने उनको आए अंदर और फिर मैं सब खाना बना रहा था। फिर मैंने उनको खाना भी खाने के लिए दिया उनको। और उन्होंने फिर मेरे को एक कोल्ड ड्रिंक बोतल अपने बैग से निकाली और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मेरे को बार-बार फोर्स कर रहे थे। कोल्ड ड्रिंक पीते ही थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। पूरा मेरे को कुछ भी होश नहीं रहा। और मेरे घर में पूरी लूट पाट लेकर, जिसमें मेरा 2 मोबाइल थे, कभी तकरीबन 4-4.5 लाख रुपया तो मेरी सोने की अंगूठी थी, चैन थी, सब लेकर। सुबह जब मैंने उठा और मैंने देखा मेरा सारा सामान पूरा बिखरा पड़ा था। ये कल तरुण शर्मा जी हैं, इनकी तहरीर पर एक चोरी का मुकदमा लिखा गया था। चोरी का मुकदमा लिखने के बाद फिर पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत की। सर्विलांस के माध्यम से, ग्राउंड सर्विलांस के माध्यम से पता करके जो 2 चोर थे उनको जो है पकड़ लिया गया है। और उनके पास से जो है माल भी बरामद हो गया है। तकरीबन 1,90,655 रुपये बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल फ़ोन हैं। इनकी बरामदगी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर मोहन जी, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस ने ज्योतिषाचार्य के घर जो चोरी हुई उसका खुलासा कर लिया। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे गोविंद थाना क्षेत्र में जो मंदिर पड़ता है, दुर्गा मंदिर, उसके जो पुजारी हैं तरुण, उनके घर पे 2 दिन पहले चोरी हुई थी। जो चोर थे वो दोनों नाबालिग थे, लेकिन उनका चोरी करने का तरीका था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। वो पहले तो कुंडली दिखाने के बहाने घर आते हैं, उनको फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, उनको बेहोश करके जो घर में पैसा, सोना, चांदी, जो मोबाइल रखे होते हैं उसको चोरी कर लेते हैं। और चोरी करने के बाद वो एक होटल लेते हैं। होटल में जाके उस पैसे जो बरामद होते हैं 4 लाख रुपए, उसकी रील बनाते हैं। रील बनाने के बाद उसको इंस्टाग्राम में डालते हैं, जिसके द्वारा सर्विलांस
की मदद से पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके दोनों नाबालिग को चोरों को जेल भेजती है, जो भी चोरी का माल होता है उसको बरामद करती है। जी बिल्कुल, क्या कुछ बरामद पुलिस की तरफ से कर लिया गया है? जितना भी सामान चोरी हुआ था वो क्या सब बरामद हो गया है? जी बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे जो पुजारी दोनों जो तहरीर दी थी, तहरीर में जिसमें 4 लाख रुपए उन्होंने दर्शाए थे, 2 सोने की चैन दर्शाई थी, 2 मोबाइल दर्शाए थे, जिसमें 1,90,000 रुपए बरामद हो गया है, 2 चैनें बरामद होगी, मोबाइल बरामद हो, बाकी शेष रुपए पूछताछ करके जो उसको जेल भेज दिया गया, चोरों को जो रिमांड लिया जाए उनसे पास से पूछताछ करके वो भी बरामद किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि रुपयों की गड्ढे बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। नाबालिग चोर थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा। कानपुर से खबर आपको बता देते जहां पर युवक की पिटाई के बाद अपहरण किया गया। मामूली सी बात पर दबंगों ने किया अपहरण। युवक के साथ मारपीट करते दबंग सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। दबंग जबरन बाइक में बैठाकर ले गए अपने साथ। 4 दिन बाद भी युवक का नहीं पहुंचा अपने घर। परिजनों ने मामले की तहरीर थाने में दी। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद नहीं हो पा रही है कार्रवाई। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बगाही चौक का पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने थाने में दी तहरीर। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद भी नहीं हो पा रही है कार्रवाई। बाबू थाना क्षेत्र के बगाही चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामूली सी बात पर दबंगों ने किया था अपहरण। युवक के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बांदा से खबर आपको बता देते जहां पर भूमाफियाओं ने उजाड़ा गरीब का आशियाना। प्रशासनिक अफसर पुलिस से मिली भगत का लगा आरोप। पैतृक जमीन पर घर बनाकर रह रहा था परिवार। बुलडोजर चलाकर गिराया अनवर का मकान। रोता बिलखता रहा, किसी ने नहीं सुनी आवाज। डीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। सदर तहसील के मवई बुजुर्गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। भूमाफियाओं ने उजाड़ा गरीब का आशियाना। पुलिस की मिली भगत का लगा आरोप। पैतृक जमीन पर घर बनाकर रह रहा था अनवर। रोता बिलखता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुनी आवाज। सदर तहसील के मवई बुजुर्गांव का मामला। हमारे बीवी बच्चे जो भी थे, घर मकान बने थे, वो अपनी जगह में मौके में कब्जे में रह रहे। हमारे वालिद साहब खत्म हो गए और रास्ते से हमारे नाम जमीन आ गई। हम अपनी जगह में काबिज हैं और अपनी जगह में ही रह रहे थे। घर मकान हमारे बने हुए हैं। जब वहाँ फोर्स पहुँची, कानून को पहुँचे, लेखपाल पहुँचे, तो हमारी बीवी घर गिराने पे इतराज़ किया। इसके बाद उसको लेडीज पुलिस ने मार कूट के 4 पहिया गाड़ी में डाल दिया। 4 पहिया में डालने के बाद में हमें घरवाली ने फोन किया कि कब तक हम पहुँचे। तो हमारा जितना डेरा डूबा था तो कुछ तो निकाल के फेंक दिए थे बाहर, और कुछ जो पैसे थे, जेवर जाती थी, उन्होंने खुद ले जाके गायब हो गए और हमारे घर को ढेर कर दिया। बहराइच से खबर आपको बता देते जहां पर छेड़छाड़ का मामला दबाने का आरोप। पीड़िता ने चौकी पुलिस पर लगाया आरोप। बता दें कि पुलिस इस मामले को जमीन का विवाद बता रही है, जबकि पीड़िता के पास नहीं है कोई जमीन। आरोपी को बचाने में जुटे हैं चौकी के सिपाही। पुलिस पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगा है। जालिम नगर पुलिस चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अधिकारियों ने लिया मामले का संज्ञान। आरोपी को बचाने में जुटे चौकी के सिपाही। अमरोहा से खबर जहां पर नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 48 दिन में मिला न्याय। अपर सत्य न्यायाधीश कपिला राघव ने सुनाई सजा। 25 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 22 जून 2023 को किशोरी संग किया था दुष्कर्म। पुलिस ने 9 दिन में किया था आरोप पत्र दाखिल।
मदद के बहाने किशोरी के साथ किया था दुष्कर्म। सैदनगली क्षेत्र के गांव की रहने वाली ये पीड़िता नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 48 दिन में मिला न्याय। पुलिस ने 9 दिन में किया था आरोप पत्र दाखिल। सैदनगली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अपर सत्र न्यायाधीश कपिला राघव ने सुनाई सजा। थाना सैदनगली क्षेत्र में कुछ माह पूर्व एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई थी। घटना का अतिशीघ्र अनावरण करते हुए इसमें प्राथमिकता के आधार पर वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए मात्र 9 दिनों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए इस मामले को प्राथमिकता पर इसकी सुनवाई हुई और केवल 2 माह के अंदर इस मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी कराकर 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा हुई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और कन्नौज से खबर आपको बता देते हैं। 3 बार विधायक रहे अनिल दोहरे का हुआ निधन। कन्नौज से खबर, लंबी बीमारी से जूझ रहे थे पूर्व विधायक। निधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जताया दुख। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक अनिल दोहरे का निधन, सपा खेमे में शोक की लहर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभय कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पर अनिल दोहरे का निधन हो गया है, 3 बार विधायक रहे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी के 3 बार विधायक रहे हैं और ये एक दलित समाज के एक बड़े नेता, कद्दावर नेताओं में कहलाते थे और इनके निधन से समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति जो है प्राप्त हुई है। और आपको बता दें कि कल इनका अंतिम संस्कार महादेवी घाट में किया जाएगा, जिसमें सूत्रों के अनुसार पता चला है कि खुद अखिलेश यादव समाजवादी प्रमुख जो हैं वो खुद शामिल होंगे। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर काफी रिएक्शंस आ रहे हैं, अलग अलग नेताओं के भी इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे खुद अखिलेश यादव ने इनके लिए एक पोस्ट डाली है और कहा है कि ये अपूर्णीय क्षति है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो सदर से इस समय विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं जो कि भाजपा से हैं, असीम अरुण जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने भी फेसबुक द्वारा एक पोस्ट डाली है जिसमें कहा, बड़े भाई आपका जाना बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि कन्नौज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे अनिल दोहरे का निधन हो गया है। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, पीजीआई लखनऊ में इलाज चल रहा था जहां पर उनका निधन हो गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर आगरा से। जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम पहले अनुसूचित जाति में आते थे, हमें बाद में पिछड़ा वर्ग में डालने की साजिश की जा रही है। उसी विसंगति को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। पर्दाफाश हमारी गिनती अनुसूचित जाति में किया जाए, न कि पिछड़ा वर्ग में। पहले विसंगति दूर हो, उसके बाद जनगणना होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव सिंपल पर लड़ने को लेकर कहा कि पार्टी लड़ने के लिए हम भी बनती है, हमारा समाधान कांग्रेस ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। कांग्रेस सपा बसपा ने हमारा संवैधानिक अधिकार छीना है, इसलिए उन्हें हटाना है। इसलिए मोदी को जीतना भी जरूरी है। तो देश और राष्ट्रवाद पर होता है, देश के नेतृत्व और नीति पर होती है। उस पर कितने हम अर्थव्यवस्था सही किए हैं, हमारी साख दुनिया में क्या बनी है, और ऐसी नीति कहाँ भेजें, कौन सी नीति बनाए, क्योंकि राज्य सरकार नीतियां लागू करती है। राज्य की जो चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर, उनके विकास पर और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको देखते हुए ताकि क्या आपने सुरक्षा दिया, क्या लोगों को सुख दिया। जो उपचुनाव होते हैं उन्हें सरकार बननी होती है, बिगड़नी होती है। तो जनता वो लोकल वो प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, और प्रत्याशी का चेहरा लोग नापसंद किया, इसलिए लोगों को आज बस मंत्रालय दिल्ली में अलग हुआ और 45,000 करोड़ रुपया 6 साल। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जमकर भाजपा हमला बोला और कहा कि देश में कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकता। यहां तक कि पत्रकार भी यदि कोई बात लिख देते हैं तो पत्रकार पर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। देवरिया कांड पर सपा के किसी भी नेता के न दिए जाने पर भी बीजेपी को घेरा। कहा कि बीजेपी एक ही पक्ष के यहाँ गई है, जबकि मौतें दोनों की तरफ से हुई थी। जब हम जाएंगे तो दोनों पक्षों के यहाँ जाएंगे। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद की गिरफ्तारी पर कहा कि बीजेपी के लोग विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। बीजेपी के विरुद्ध कोई कुछ बोल न पाए, इससे पूरे देश में अघोषित रूप से इमरजेंसी लगाए हुए हैं। घटना है देवरिया वाली, और दोनों परिवारों में लोग मरे। तो हम जब जाएंगे देवरिया तो दोनों घरों में जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही जगह गए। जाना चाहिए था दोनों। जब दोनों परिवार के लोग मरे हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों से, दोनों परिवार के बच्चों से मिलना चाहिए था। दोनों परिवार के बच्चों को सांत्वना देना चाहिए था। जब हम जाएंगे तो दोनों परिवारों में जाएंगे और उसकी निष्पक्ष जांच हो, और जांच हो करके जो भी दोषी हो उनके प्रति कार्रवाई हो। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर अखिलेश यादव 2 दिवसीय प्रतापगढ़ दौरे पर है, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बसपा की इंडिया में नहीं एंट्री होगी। जिसके भी भाजपा से संबंध अच्छे होंगे उसे इंडिया में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही सांसद संजय सिंह के बचाव करते हुए अखिलेश यादव बोले कि कोई जनप्रतिनिधि ऐसा काम नहीं कर सकता। भाजपा को 2024 चुनाव में हार का डर है। भाजपा हार के डर से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करी। जो पत्रकार सही खबर दिखा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। भैया पीछे निकल जाइए, आप पीछे निकल। देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये कोई आज कल और परसों नहीं इतनी रफ्तार पकड़े हैं। जब से बीजेपी को घबराहट है कि वो हारने जा रहे हैं, हारती हुई भाजपा कुछ भी करेगी, लेकिन इस बार जनता उन्हें हटा करके ही रहेगी। और ये वो लोग हैं जो खुद चुन करके आए जनता से। जो लोग चुन करके जनता से आए हों, उनसे ये उम्मीद करना कि वो अन्याय करेंगे, इन संस्थाओं को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ लगा देंगे, उनको बदनाम करने के लिए लगा देंगे, आरोप लगाने के लिए लगा देंगे, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ये बीजेपी की घबराहट है। बीजेपी हारने जा रही है, और इसलिए हारने जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, बिजली का मीटर तेज चल रहा है और बिल आ रहा है लोगों के पास। तो इसका जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास?
खबर एटा से, जहां डिप्टी सीएम ने नेत्र शल्य चिकित्सा केंद्र की ओटी का फीता काटकर उद्घाटन किया। जन समाज के गुरु श्री विमल सागर जी महाराज की कोसवा वात्सल्य ग्राम जन्मस्थली है। डिप्टी सीएम ने एक वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण भी किया। जन समाज के गुरु विमल सागर जी महाराज के 108वें जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एटा जिले में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले पर बोले डिप्टी सीएम ने कहा कि इसी संबंध में भी बैठक की और आरोपियों पर कार्रवाई होगी। विकासखंड जलस्तर क्षेत्र के वात्सल्य ग्राम कोसवा में आरोग्य धाम हॉस्पिटल स्थित है। आरोग्य धाम अस्पताल का आज लोकार्पण हुआ है और इस क्षेत्र के लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं उच्च कोटि की मिल पाएंगी और व्यवस्थित ढंग से हॉस्पिटल प्रारंभ किया गया है। मैं ऐसे अवसर पर क्षेत्र के निवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम पूरी मदद में इस व्यवस्था के साथ जुड़े हैं और विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूँ अस्पताल के सभी प्रमोटर्स का, जिन्होंने क्षेत्र के निवासियों के लिए अच्छे अस्पताल का निर्माण कराया। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर शहर कोतवाल अनिल कुमार चौबे की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। अवैध असलाहदारियों पर लगाम लगाने में शहर कोतवाल नाकाम हो गए हैं। कंप्यूटर सेंटर में घुस के छात्रों के साथ मारपीट करने वाले नामजद आरोपी का अवैध असलहों के जखीरे के साथ वीडियो वायरल हुआ। एक वायरल फोटो में 4 तमंचों व 7 कारतूस व नकदी के साथ दिख रहा है युवक। जो विद्यान को टीच है कोचिंग सेंटर वहाँ पढ़ने गए। आप थे? आप साथ में कौन था? हमारा भाई। क्या नाम है इनका? अमित। क्या हुआ? हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे, जैसे बाहर बैठे, बाहर से कुछ लड़के क्रॉस हुए, उन्होंने ऐसे हम लोग देखा अंदर जाते हुए, तो हम लोग अंदर जाके हम लोग अपना सिस्टम ऑन किया, तो हम लोग पढ़ने लगे थे। उसके थोड़ी देर बाद पीछे से आए थे 8-10 लड़के आए और मारना स्टार्ट कर दिया सीधे। क्या मारा आप लोगों को? कड़े थे, कुर्सी, यहाँ जो कुर्सियाँ रखी थी, कुर्सी उठा के मारी और फिर उसको घसीट के पूरा ले गए बाहर तक और खूब कड़े उसे मारे। तो बाकी जो बच्चे वो क्या भाग खड़े हुए थे? सब लड़की गर्ल्स थी, सब गर्ल्स भागी इधर उधर, सबके एक गर्ल्स के भी लग गई थी कुर्सी, उनसे भगदड़ मच गई थी। उसके बीच में पूरा मोहल्ला भी इकट्ठा हो गया था। फिर आप लोग बचे कैसे? वो लोग भागे कैसे? मोहल्ले वाले आ गए, उन लोगों ने इसे छुड़ाया के हम अंदर गेट बंद कर लिया था हमने। खबर कानपुर से, जहां पर विश्व शिक्षक दिवस के मौके पर प्रोफेसर एच.एन. मिश्रा कॉलेज कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में प्रबंधक सुष्मित मिश्रा द्वारा भव्य शिक्षक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर नगर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रचार और शिक्षकों के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एच.एन. मिश्रा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक अरुण पाठक, बीजेपी नेता प्रकाश पाल सहित सभी को सम्मानित किया गया है। आज विश्व शिक्षक दिवस है। विश्व शिक्षक दिवस की घोषणा सन 1994 में यूनेस्को ने की थी। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जो कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंध रखती है। यह घोषणा 5 अक्टूबर सन 1967 के उस दिन का उत्सव मनाती है जब यूनेस्को द्वारा पेरिस में आयोजित अंतर सरकारी सम्मेलन में शिक्षकों की स्थिति पर यूनेस्को और आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संस्तुतियों को अपनाया गया था। यह संस्तुति शिक्षकों के अधिकार और उनके दायित्वों से संबंधित थी। आज हम पूर्व कुलपति प्रोफेसर एच.एन. मिश्रा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।